आज का विषय है उपमा कालिदासस्य। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठत् कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद् अनामिकानां सार्थवती बभूव। कालिदास के विषय में प्रसिद्ध है कि जब श्रेष्ठ कवियों की गणना प्रारंभ की गई तो पहली अंगुली कनिष्ठिका कालिदास की ओर उठ गई, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हैं, पहली उंगली ने इंगित किया। और आज भी कालिदास के बराबर का, उनके तुल्य कवि नहीं हुआ, इसलिए उसके पास वाली उंगली का नाम अनामिका सार्थक हो गया। ऐसा नहीं श्रेष्ठ कवि नहीं हुए, पर कालिदास के जितना श्रेष्ठ कवि नहीं हुआ। तो कालिदास की श्रेष्ठता काव्य के प्रत्येक क्षेत्र में है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने की आवश्यकता हो। उनके काव्य से परिचित लोग जानते हैं कि कालिदास कितने श्रेष्ठ कवि हैं, कितना रस में उनका काव्य है। पर फिर भी बहुत सारी कवि प्रसिद्धियां होती हैं। कालिदास के बारे में ये उनके प्रशंसकों ने कहा है, पूरा श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। नैषधे की जगह पर कई जगह दंडीनः मिलता है, तो इसमें कालिदास के बारे में बात है कि कालिदास की उपमा जैसी उपमा और किसी की नहीं है। कालिदास की उपमा अद्वितीय है, वे अपनी उपमा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ पर उपमा से तात्पर्य केवल उपमा से ही नहीं है, अपितु सादृश्य मूलक सभी अलंकारों के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। वो चाहे उत्प्रेक्षा हो या रूपक हो या अन्य कोई उपमा मूलक अलंकार हो जिसमें उपमेय उपमान की आवश्यकता पड़ती है, सभी के प्रयोग में कालिदास सिद्धहस्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके द्वारा जो अलंकारों का प्रयोग है वो कभी भी सायास नहीं लगता, बिल्कुल अपने आप सहज भाव से अलंकार उनके काव्य में चले आते हैं। कालिदास की उपमा में उपमेय व उपमान में न केवल बाह्य समानता दिखाई देती है, अपितु आंतरिक समानता का भी पूर्णतः निर्वाह किया गया है। डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री कहते हैं, कालिदास की उपमाओं की नवीनता, विविधता, अवसरानुकूलता, यथार्थता एवं सरसता उन्हें उपमा अलंकार का सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता सिद्ध करती हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आप रघुवंश का दूसरा सर्ग पढ़ चुके हैं, उसमें एक उपमा आई थी, नंदिनी के पीछे पीछे चलती हुई सुदक्षिणा को देखकर कवि ने ये उपमा प्रस्तुत की थी, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। जैसे श्रुति के अर्थ का, वेद के अर्थ का स्मृतियां अनुसरण करती हैं, वैसे ही नंदिनी का सुदक्षिणा ने अनुसरण किया। तो यहाँ पर नंदिनी के लिए श्रुति इस उपमान का प्रयोग किया गया है और सुदक्षिणा के लिए स्मृति इस उपमान का प्रयोग किया गया है। वेद अपौरुषेय हैं, अलौकिक हैं, तो ये उपमा नंदिनी की अलौकिकता को, उसकी पवित्रता को व्यक्त करती है। स्मृतियां भी वेद का ही अनुगमन करती हैं, उनसे कम गुणशालिनी स्मृतियां नहीं हैं, उनसे कम पवित्रता स्मृतियों की भी नहीं है। तो सुदक्षिणा अपनी पतिभक्ति से, अपने गुणों के कारण उतनी ही सम्माननीय है। यद्यपि वो इस पृथ्वी की स्त्री है, पर सम्माननीय है। तो श्रुति तो ईश्वरीय वाणी है, स्मृति ऋषियों के द्वारा रची गई है, वो पार्थिव हैं। दोनों बातों को, नंदिनी की दिव्यता को, उसकी पवित्रता को श्रुति ये उपमा व्यक्त कर देती है और सुदक्षिणा की गुणशालिता को, उसकी पवित्रता को, पर फिर भी उसकी पार्थिवता को स्मृति ये उपमा व्यक्त कर देती है। रघुवंश में 13वें सर्ग में गंगा यमुना के संगम का वर्णन करते समय कालिदास उपमाओं की झड़ी लगा देते हैं और एक से बढ़कर एक। क्वचित प्रभा लेपिभिर इंद्र नीलई मुक्तामयीव यष्टिरिव अनुविद्धा अन्यत्र मालासित पंकजानाम इंदीवरै उत्खचितांतरेव क्वचित खगानां प्रियमानसानां कादम्ब संसर्गवतीव पंक्ति अन्यत्र काला गुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चंदन कल्पितेव क्वचित प्रभा चांद्रमसि तमोभि छाया विलीनै शबलीकृतेव अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रंध्रेषु इव आलक्ष्य नभ प्रदेशा। गंगा और यमुना का
आपस में मिलता हुआ जल, गंगा का श्वेत जल, यमुना का श्याम जल कैसा लगता है कि जैसे नील कमलों की माला में बीच बीच में मोतियों की लड़ियां, नीलमणि में बीच बीच में मोतियों की, श्वेत मोतियों की लड़ियां पिरो दी गई हों, या फिर सफेद कमलों की माला में नील कमलों को बीच बीच में लगा दिया गया हो, या फिर मानस प्रिय सफेद हंसों की पंक्ति के बीच में नील हंसों की पंक्ति आ गई हो, या फिर पृथ्वी रूपी नायिका के चेहरे पर चंदन से रची गई श्वेत पत्र रचना के बीच काले अगर से पत्र बना दिए गए हों, या फिर पेड़ के पत्तों की छाया में से छन छन कर आती हुई चंद्रमा की चांदनी हो जो छाया के अंधकार से मिल गई है, या फिर शरद के श्वेत बादलों के बीच में छन छन कर दिखाई देता हुआ नीला आकाश हो। सारी उपमाएं एक से बढ़कर एक हैं। गंगा और यमुना के संगम का दृश्य सामने उपस्थित कर देती हैं, चित्र सा बना देती हैं। पार्वती के जन्म के प्रसंग में भी कालिदास ने इसी तरह उपमाओं की झड़ी लगाई है और सारी ही उपमाएं अद्वितीय हैं। पार्वती के जन्म से हिमालय किस प्रकार धन्य हो गए, इसको लेकर कालिदास कहते हैं, प्रभा महत्या शिखयेव दीप त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। जैसे ज्योति से, लौ से जो प्रकाश के कारण बड़ी दिखाई दे रही है, दीपक पवित्र और प्रकाशित होता है। जैसे त्रिमार्गा जो पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों स्थानों पर प्रवाहित होती है, ऐसी गंगा जो आकाश गंगा स्वर्गलोक से या अंतरिक्ष लोक से प्रवाहित हो रही है, उससे स्वर्ग का मार्ग, और या फिर संस्कृत वाणी से जो संस्कार युक्त वाणी है उससे विद्वान व्यक्ति पवित्र होता है और सुशोभित होता है। ऐसे ही पार्वती के जन्म से हिमालय पवित्र हुआ और सुशोभित हुआ। तो पार्वती की श्रेष्ठता, पार्वती की पवित्रता, पार्वती की वांछनीयता कितनी आवश्यक है वो हिमालय के लिए, उनकी दिव्यता और उनकी प्राप्ति से हिमालय की धन्यता, ये सब स्पष्ट हो जाता है। अगर शिखा नहीं होगी तो दीपक का क्या महत्व, अगर वाणी ही संस्कृत नहीं है तो विद्वान को कौन विद्वान मानेगा। तो ये जो उपमाएं दी गई हैं, इनसे लगता है कि हिमालय के लिए पार्वती का जन्म कितना महत्वपूर्ण है, पार्वती की प्राप्ति से वो कितने धन्य हो गए हैं और पार्वती कितनी श्रेष्ठ और पवित्र है। ऐसे ही कुमार संभवम में ही एक बहुत अच्छी उपमा है जो पार्वती के असमंजस को बिल्कुल स्पष्टतः व्यक्त कर देती है, जिसको कई सर्ग लिखने पर भी व्यक्त नहीं किया जा सकता था। एक उपमा जिसे व्यक्त कर देती है, तम वीक्ष वे पथुमती सरसांग यष्टि निक्षेपणाय पदम उद्धृतम उद्वहन्ति मार्गाचल व्यतिकराकुलितेव सिंधु शैलाधिराज तनयान ययौ नतस्थौ। पार्वती शिव ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती की परीक्षा लेने आते हैं और पार्वती के सामने शिव को भला बुरा कहते हैं। पार्वती बहुत प्रतिवाद करती है, लेकिन जब देखती है कि तो चुप ही नहीं हो रहा तो गुस्सा होकर वो वहाँ से उठकर चल देना उचित समझती हैं। वो कदम उठा लेती हैं चलने के लिए और तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। तो शिव को सामने देखकर, जिसको पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही थी, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उठाए हुए कदम को न तो वापस रख पा रही हैं न आगे चल पा रही हैं। एक उपमा उनके असमंजस को, उनकी किंग कर्तव्य विमूढ़ता को स्पष्ट कर देती है कि जैसे मार्ग में बड़ी सी चट्टान, बड़ी सी बाधा आ जाने से वेगवती नदी का प्रवाह अचानक रुक जाता है और वो उस चट्टान से टकराने लगता है, उसको समझ नहीं आता किधर से निकल जाए। तो पार्वती की स्थिति वैसी ही हो गई है, वैसा ही पार्वती का असमंजस है। कालिदास अपनी उपमाओं के कारण एक विशेषण से प्रसिद्ध हुए, उनका नाम रखा गया दीपशिखा कालिदास। इसके पीछे जो श्लोक है वो बहुत सुंदर श्लोक है और बड़ी सुंदर उपमा है। संचारिणी दीप शिखैव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाटैव प्रपेदे विवर्ण भावम सहसा भूमिपालः। यह इंदुमती के स्वयंवर का प्रसंग है। इंदुमती वरमाला लेकर सभा में
अपनी सखियों के साथ चल रही है। सारे राजा बैठे हुए हैं पंक्ति बनाए हुए, और जैसे रात में कोई दीप शिखा को लेकर या मशाल को लेकर चलता है अंधेरे के बीच में, और मशाल जिस भवन के पास पहुंचने वाली होती है, उस मशाल के प्रकाश से वह भवन प्रकाशित हो उठता है, और जब उस भवन के बिल्कुल सामने होती है तो पूर्णतः प्रकाश से नहा जाता है, और फिर जब वो मशाल आगे निकल जाती है तो धीरे धीरे वो फिर अंधकार में डूब जाता है। तो संचारिणी दीप शिखा रात्रो, चलती हुई दीप शिखा के समान, चलती हुई मशाल के समान पति का वरण करने वाली वह इंदुमती जिस राजा के पास पहुंच रही थी, वह एक आशा से जगमगा उठता था। एक उसके मन में आशा जागती थी कि मेरा वरण कर लेगी, और उसके चेहरे पर हर्ष उल्लास छा जाते थे, उसका प्रकाश छा जाता था। और जब वो इंदुमती उसके सामने आती थी तब तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता था, पूरी तरह हर्ष से भर उठता था कि मेरा अवश्य ही वरण करेगी। लेकिन जब उसे छोड़कर आगे निकल जाती थी तो उसका चेहरा उसी तरह मलिन हो जाता था, उदास हो जाता था, अंधकार से व्याप्त हो जाता था, जैसे कि दीप शिखा के आगे निकल जाने पर पीछे छूट जाने वाले भवन अंधकार से व्याप्त हो जाते हैं। तो स्वयंवर में बैठे हुए राजाओं का इंदुमती के नज़दीक आने पर जो एक आशा है, जो एक उम्मीद है कि वो शायद हमारा वरण करेगी, जब उनके सामने वो खड़ी हुई तो वो आशा का बलवती हो जाना, उसका उल्लास उनके चेहरे पर छा जाना, ये सब इस उपमा में व्यक्त हो रहा है। और जब वो बिना वरण किए आगे निकल जाती है, उनको छोड़कर आगे निकल जाती है, तब आशा के टूट जाने से जो विषाद की काली छाया है वो उनके चेहरे पर नजर आती है। तो ये उपमा विद्वानों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कालिदास को दीप शिखा कालिदास कहना प्रारंभ कर दिया। तो कालिदास की उपमा के बारे में कहाँ तक वर्णन करें, उनकी उपमाओं की श्रेष्ठता इतनी है कि उनके ऊपर तो पूरी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। और उनके लिए तो कहा जाता है कि हर एक पंक्ति में कोई उपमा मिल जाए, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन कोई भी पृष्ठ तो ऐसा नहीं होता कि जिस पर उपमा न मिले। तो कालिदास की उपमा या कालिदास के सादृश्य मूलक अलंकार इतने सुंदर ढंग से प्रयुक्त हैं कि हमें यह स्वीकार करना पड़ता है, उपमा कालिदासस्य।